बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉट या सॉट एनालिसिस ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टेक्निक है। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी शख्स की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट को आइडेंटिफाई करती है। ये इस तरह डिज़ाइन है कि किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से पहले इसको अप्लाई किया जा सकता है और किसी कंपनी की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को एवोल्यूएट किया जा सकता है। बिजनेस हो या कोई प्रोजेक्ट हो, सॉट एनालिसिस ऑब्जेक्टिव बनाने में अहम रोल प्ले करती है। ये इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करती है कि आया ये ऑब्जेक्टिव हासिल करने में मुआविन साबित होंगे या नहीं। कंपनियां इनको बरसों से इस्तेमाल कर रही हैं और इसका बेनिफिट भी उठा रही हैं। सॉट असल में एक एक्रोनियम है जहां एस से मुराद स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से मुराद वीकनेस, ओ से मुराद अपॉर्चुनिटी और टी से मुराद थ्रेट है। सॉट एनालिसिस बहुत अहम एनालिसिस होती है क्योंकि इससे मालूम होने वाली या हासिल होने वाली इंफॉर्मेशन को प्लानिंग में शामिल किया जाता है। प्लानिंग से बेहतरीन ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन किए जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कई दफ़ा सॉट के प्रोसेस को या एनालिसिस को रिपीट किया जाता है ताकि बेहतर से बेहतर ऑब्जेक्टिव हासिल की जा सकें या बेहतर से बेहतर प्लानिंग की जा सके। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेंथ की कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिज़नेस की स्ट्रेंथ क्या हो सकती है। मिसाल के तौर पर उस कंपनी का एक्सपीरियंस यानी तजुर्बा, उसकी रेपुटेशन इन द मार्केट, उसका लोगो और ब्रांड, टेक्नोलॉजी, उसकी एक्सपर्टीज़ उस फील्ड में, उसकी कमिटमेंट और वैल्यूज़, इसी तरीके से उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी और उसके साथ साथ कस्टमर केयर, जो वो अपने कस्टमर के साथ जो उसके रिलेशनशिप होते हैं, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ हो सकती हैं। इसी तरीके से अगर हम वीकनेसेस की बात करें तो वीकनेसेस किसी कंपनी या बिज़नेस की कुछ इस तरह हो सकती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर नंबर 1 तो जाहिर है फाइनेंशियल एस्पेक्ट। ये सबसे बड़ी वीकनेस हो सकती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। उसके अलावा अगर कोई पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दे तो ये भी एक तरह की वीकनेस होती है। पुअर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी पॉसिबल है। इसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स की वीकनेस या ह्यूमन रिसोर्स HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगर वीक हो तो भी ये एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेसेस होती है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, इसी तरीके से लैक ऑफ ट्रस्ट, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेसेस में शामिल होती हैं। जिसमें अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो उसमें ज़ाहिर है वो हाई स्क्रैप परसेंट है और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, पुअर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो वीकनेसेस में शामिल होती हैं। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ये इंटरनल होती हैं और ज़ाहिर है जो कि वो इंटरनल है इसलिए हमारे कंट्रोल में होती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। अब हम इनकी ज़रा कुछ डिटेल देखते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ जो नॉर्मली अवेलेबल हो सकती हैं उनकी कुछ मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर न्यू टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इनोवेशन, इसी तरीके से एक्सपोर्ट्स, आप एक्सपोर्ट्स में जा सकते हैं, आप ये एक अपॉर्चुनिटी होती है। इसी तरीके से रिस्क मैनेजमेंट, रोल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट बहुत अहम है और इसके साथ साथ कंटीजेंसी प्लान जो आप आइंदा के लिए बनाते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। इसी तरीके से थ्रेट पे अगर हम आते हैं, ये भी एक बहुत अहम फैक्टर है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता। मतलब प्राइस इन्फ्लेशन, मिसाल के तौर पर स्मगलिंग, लो कॉस्ट प्रोडक्ट इन द मार्केट, इनोवेटिव प्रोडक्ट इन द मार्केट, न्यू कॉम्पिटिटर्स, मतलब नए कॉम्पिटिटर्स आपके पैदा हो गए हैं। इसी तरीके से
गुड और एक्सपर्ट्स पीपल आर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे जो हैं ये ऑर्गेनाइजेशन को थ्रेट्स होते हैं। इस तरीके से अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट ये एक एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं और स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ज़ाहिर इंटरनल फैक्टर है। तो इन चारों फैक्टर्स को एनालाइज करना चाहिए, इन चारों फैक्टर को डीपली देखना चाहिए। इस तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट एनालिसिस की जाती है ताकि बेहतर तरीके से उसको कारामद बनाया जा सके। जितना शॉर्ट एनालिसिस बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल होता है उतना ही ये पर्सनल लेवल पर भी इस्तेमाल होता है। अगर आपने नई जॉब स्विच ओवर करनी है या नई जॉब तलाश करनी है, आपको ऑर्गेनाइजेशन में ही आगे बढ़ना है या आपके पर्सनल गोल्स हैं, आपको शॉर्ट एनालिसिस करनी चाहिए। शॉर्ट एनालिसिस करने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह है कि चूँकि शॉर्ट जो है एक एक्रोनियम है, इसके 4 पार्ट हैं, आपको चारों को ही फोकस करना पड़ेगा। आप लिस्टें तैयार कीजिए और ईमानदारी से एक एक हिस्से का जवाबात तहरीर करें। जब आपकी लिस्टें कंप्लीट हो जाएं तो फिर उनके कॉम्प्रिहेंसिव एक्शंस प्लान बनाइए। कोशिश करें कि स्ट्रेंथ अगर हैं तो उस पर आंखें बंद करके नहीं बैठना, बल्कि स्ट्रेंथ को रीइंफोर्स करना है। जो वीकनेसेस हैं कोशिश करके उन वीकनेसेस को एलिमिनेट करना है और अगर हो सके तो फिर उन वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करना है, आंखें खुली रखनी है ताकि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिले उसको आप अवेल कर लें। इसी तरीके से जो ख़तरात हैं उनको पर भी नज़र रखनी है और अपने प्लानिंग का उनको हिस्सा भी बनाना है। इस तरीके से आप शॉर्ट को अपने पर्सनल लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आइंदा फिर इंशाल्लाह किसी वीडियो के साथ हासिल होंगे। खुदा हाफिज़।